हेलो प्यारे बच्चों। अब चालू करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री। इजी से इजी लैंग्वेज में चैप्टर को करेंगे। अधिकतर बच्चे जो होते हैं हमारे वो इस चैप्टर में फंसते हैं। ये सर हमें चैप्टर नहीं आता, बोर्ड में कैसे करेंगे, पेपर आने वाला है। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, हम है ना, सब संभाल लेंगे। कोई इजी से इजी लैंग्वेज में इस चैप्टर को करेंगे। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन बताएंगे इसके बारे में पहले, कि क्या होता है, कैसे होता है, किस किस प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया ट्राइगोनमेट्री। क्या लिख दिया? ट्राइगोनमेट्री। अब बात करते हैं ट्राइगोनमेट्री क्या होता है ये। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में कितने प्रकार की होती है। आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितने प्रकार की होती है, आप बोलोगे बच्चों जी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। किस किस में? ट्राई, गोन और मैट्री बटी हुई। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि ट्राइग्नोमेट्री कितने भागों में बटी है, तो आप बोलोगे 3 भागों में बटी है, ट्राई, गोन, मैट्री। अब बात करें ट्राई का। ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड। मैट्री का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। जब 3 साइड का मेजरमेंट करना हो उसे बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्लियर है? नहीं क्लियर? नहीं है ना, आवाज नहीं आ रही। ठंड का मौसम है ना, आराम से पढ़ेंगे, आ जाओ। इधर क्लियर है? अब बात करते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री जो होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसे कितने फंक्शंस होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितने फंक्शन होते हैं, आप क्या बोलोगे बच्चों जी? कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? पहला होता है हमारा साइन, इसे बोलते हैं साइन। ठीक है, याद रखना। एक बार इससे जानने से जाएगा, बात जानेंगे कि थीटा क्या होता है। देखो, थीटा जो साइन होता है हमारा ऐसा होता है, ये होता है थीटा। ठीक है, इसके पीछे मैं एंगल लगाया करूंगा। ठीक है ना, एंगल साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस जो टेन होते हैं ना, हमेशा एंगल के साथ आते हैं, कभी अकेला नहीं आते। याद रखना हमेशा इस बात को कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं हमेशा एंगल के साथ आते हैं, कभी अकेला नहीं आएंगे। ठीक है, साइन थीटा हो गया, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद यहाँ लिखते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद लास्ट क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं हमारे क्या? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहले क्या होता है हमारा? साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। अब बात करते हैं कि इसको हम चेंज किस किस में कर सकते हैं। क्या बात करेंगे कि इसको जो हम चेंज जो है किस किस में कर सकते हैं। तो देखो, साइन को, साइन थीटा को चेंज करते हैं हमेशा 1/cosec में। याद रखना इस बात को, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि साइन थीटा को चेंज करते हैं किसमें? 1/cosec में। और कॉस को चेंज करते हैं 1/sec में। किसमें करते हैं? 1/sec में। टेन, टेन जो होता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बोल सकते हैं ना, गॉड, फादर गॉड, वो होता है टेन। ठीक है, टेन को चेंज करते हैं किसमें? 1/cot में या फिर sin/cos में। हाँ जी, इसमें 2 बार में चेंज करते हैं, 1/cot और sin/cos। वो डिपेंड करता है हमसे क्वेश्चन किस बेस में पूछा गया हमसे। ठीक है, आगे बताऊंगा, चिंता ना करो। उसके बाद cosec, cosec को चेंज करते हैं 1/sin में। ठीक है, sec, sec को चेंज करते हैं 1/cos में। cot, cot को चेंज करते हैं 1/tan में या फिर cos/sin में। अब बात करते हैं इतना बड़ा हम याद कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, आप बस ये 3 याद कर लो। ये 3, ये बस ये याद कर लो, बस ये 6। ठीक है, बस ये चीज, बस ये चीज। ठीक है, बाकी मतलब कैसे? देखो, साइन हमेशा रखना, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, हमेशा रखना। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। बस ये याद रखना आपको। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? या ना, जल्दी बताओ। चलो क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करेंगे इसी में हम लोग क्या, एक चीज और, कि ऐसे कौन से 3 फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करने का दम रखते हैं क्लास 10th में। तो देखो, सबसे पहले से बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। क्या होता है?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है हमारा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है जी हमारे 3 फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खत्म करने का दम रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं एक चीज और, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये पाइथागोरस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, सर हमारे सर से ऊपर से बाहर जाता है, कैसे बताओ मुझे। तो कुछ ध्यान से देखो, आप आए हो इसके चैप्टर के ऊपर और इस चैप्टर में इजी से इजी में बताएंगे। सबसे पहले देखो इसके बारे में जानेंगे, किसके पहले में बता, इसके लिए हम ट्रिक लाए हैं क्या, पी बी पी और एच एच बी। अब सबसे याद कैसे करें, इसे याद कैसे करें, देखो ध्यान से, पंडित बद्री प्रसाद, हो जाएगा याद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हो गया ना याद, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एच एच बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, देखो ध्यान से, हमेशा जब भी पी अपॉन एच दिया हो, क्या दिया हो, पी अपॉन में एच, इसको चेंज करते हैं साइन में, ठीक है, मतलब बोलनी साइन में। ठीक है, जब हमें बी अपॉन एच दिया उसे चेंज करते हैं कॉस में, किस चेंज करते हैं कॉस में। और पी अपॉन बी जो होता है किसका होता है, टेन का होता है, होता है नहीं, समझ गए। अब आपको बताया था इसको उल्टा करना होता है, कैसे करते हैं, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। जब हमें एच ऑफ पी दिया हो उससे बोलते हैं हम लोग कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा कहाँ लिखा है मैंने, ये लिखा है ना सेक। तो जब एच अपॉन बी दिया हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेक। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो जब बी अपॉन पी दिया हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में, जल्दी बताओ, लिख दूं मैं, चलो सर लिख दो ना, बच्चे हम कंफ्यूज जाएंगे। चलो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, चलो लिखते हैं, साइन, साइन क्या होता है पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस। टेन का होता है पी अपॉन में बी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। कॉसेक क्या होता है एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी। सेक क्या होता है एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी। कॉट क्या होता है बी अपॉन में पी। अब आप बोलोगे बच्चों सर मैं याद कैसे करें, आप पता था ना मैंने अभी कैसे याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बिल्कुल इजी तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक में, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस चीज का, फटाफट से लो स्क्रीनशॉट। तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्री इंट्रो करा दिया है क्लास 10th के हिसाब से, और जो हम आगे बढ़ते रहेंगे इसके बारे में और आगे से पढ़ते रहेंगे, जो जो नए नए फॉर्मूला, जो जो नए नए टॉपिक्स आएंगे और हम चैप्टर के आगे बताते रहेंगे। ठीक है, फटाफट से अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। हम इतनी सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, ताकि हम आराम से आप कंबल में बैठ के फ़ोन लेके यूट्यूब पर सर्च करके राइट्स विद अकाउंट्स को आप आराम से अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो। अगर आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, स्कूल या कोचिंग नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन लो, फ़ोन में सर्च करो राइट विद अकाउंट्स, उसके बाद आप सारी सुविधा को वहाँ पे ले सकते हो। हमारी कॉमर्स क्लासेस भी चलते हैं अकाउंट्स की, क्लास 11th के अकाउंट्स, क्लास 12th के अकाउंट्स, वो भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पे उपलब्ध कर दी जाएगी, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक एक सवाल को, एक एक टॉपिक को हम ईजी तरीके से डीपली बताया करेंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों को हम पढ़ा सके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी मजबूरियों के कारण पढ़ नहीं पाते। चलो जी फटाफट से स्क्रीन लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।